हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। रात के 2:01 हो गई है जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैं आपके लिए बना रही हूँ 100 क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि आपकी मास्टर क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि नॉर्मल चीज़ों से बहुत अलग होंगी। ऐसे क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप फंस सकते हैं, हर तरह से जो चीज़ें जो आपको नहीं आती होंगी। मैं आपसे बेट लगा सकती हूँ इन 100 क्वेश्चन में से आपको 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते होंगे, और अगर आपको 80 से 90 आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला सवाल है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेज अ ड्रम एंड फ्यूज़र टू क्रिएट अ इमेज ऑन पेपर। ठीक है, कौन से टाइप के जो प्रिंटर है उसको हम यूज़ करते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। लेज़र प्रिंटर, ठीक है। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, आपका लेज़र बीम को यूज़ करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बनाने के लिए रोटेटिंग ड्रम पे, और जो टोनर स्टिक होती है ना, वो क्या करती हैं, उसको मेल्ट आउट करके पेपर बाय द फ्यूज़र यूनिट। देखो, हमने क्या पढ़े थे, दो टाइप के प्रिंटर पढ़े थे, एक आपका इम्पैक्ट, एक आपका नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वाले में इम्पैक्ट पड़ता है, नॉन इम्पैक्ट वाले में नॉन इम्पैक्ट होता है, मतलब उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इम्पैक्ट वाले में था आपका डॉट मैट्रिक्स, वो डॉट डॉट वाला ऐसे 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 जैसे बिल वाला होता है। आपका एक इसमें रिबन होता है ब्लैक कलर का, वो सोक होता है आपके काले कपड़े टाइप में। फिर आपका होता है इसमें एक और होता है लाइन प्रिंटर होता है ना, इसी में शायद इसमें आपका लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है, लाइन प्रिंटर। और इधर नॉन इम्पैक्ट में आता है आपका, एक साइड आता है लेज़र प्रिंटर, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट में एक साइड आता है इंक जेट, इंक जेट, ठीक है। ये आपका इसमें क्या होता है, वो आपका कलरफुल वाला, कलरफुल, जिसमें हम CMYK, ठीक है, इसका होता है मेजेंटा येलो, और ये मुझे C और K का आप लोग बताओगे कौन सा होता है। कलर एक्यूरेसी के लिए यूज़ होता है। कलरफुल होता है, लिक्विड इंक होती है, और कोस्टली होता है। ये आपका ड्राई इंक होता है, लेज़र वाला ड्राई इंक होता है थोड़ा सा, ठीक है। और ये फोटोकॉपी मशीन्स के लगभग में यूज़ होता है, ठीक है। ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस में क्या फ़र्क है। अब अभी कहोगे ये क्या अलग से चीज़ आ गई। ऑप्टिकल माउस बेसिकली LED और लेज़र सेंसर यूज़ करता है। मैकेनिकल माउस जो होता है रबर बॉल और रोलर होता है, याद है ना, वो ऐसे वाला गोला गोला घुमा देते हैं। ऑप्टिकल माउस जो है वो प्रिसाइज होते हैं, उनका मूविंग पार्ट जो होता है डर्टी नहीं होता, इधर उधर नहीं जाता। वो कौन सा डिवाइस जो है कन्वर्ट करता है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल बिटमैप इमेज में, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को, उसमें ये होता है फ्लैट बेड स्कैनर। स्कैनर बेसिकली आपका चार्ज कपल डिवाइस होता है, कॉन्टेक्ट इमेज सेंसर होता है। इसमें क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्टेड होती है, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करता है डॉक्यूमेंट से, उसको डिजिटल डाटा में चेंज कर देता है। रिस्पॉन्स टाइम से क्या मतलब है, जितना भी टाइम लगता है पिक्सल को चेंज करने में एक कलर से दूसरे में, यानी कि यूजुअली ग्रे टू ग्रे। लोअर रिस्पॉन्स टाइम होता है आपका 1 ms आर क्रूशियल फॉर गेमिंग टू प्रिवेंट घोस्टिंग और मोशन ब्लर। जैसे आप गेम्स में होता है ना, PUBG खेल रहे हो, ब्लर होते ही वही इतनी देर में तो आपको मार देता है वो, तो वो रिस्पॉन्स टाइम होता है कि जो टाइम लगता है पिक्सल को चेंज होने के लिए एक कलर से दूसरे कलर में। मिडी, मिडी ये कहीं वर्ड पड़ा है, लेकिन इसकी वो नहीं पता, क्या नहीं पता, फुल फॉर्म नहीं पता। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, पोर्ट एक एग्जांपल है किस चीज़ का, आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस फॉर डिजिटल म्यूजिक डाटा। ये बेसिकली ट्रांसमिट नहीं करता है जो आपकी एक्चुअल वेव्स होते हैं उसको, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस को वो करता है कि कंप्यूटर जो साउंड जनरेट करे। डिजिटाइजर क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। डिजिटाइजर प्रीसीजन ड्राइंग एंड CAD वर्क यूजिंग अ स्टाइलस। CAD की फुल फॉर्म हम ऑलरेडी फुल फॉर्म वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या होती है। इसको ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं। ये मैप करता है सरफेस को टैबलेट के, और प्रेशर सेंसिटिव इनपुट को अलाउ करता है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी लार्ज स्केलिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स देता है। देखो आउटपुट ER वाला ऑप्शन से कर सकते हैं एलिमिनेट। हाई क्वालिटी मैंने कहा था जो प्लॉटर होता है, हमसे बड़े बड़े मैप्स और डॉट को यूज़ करके। स्टैंडर्ड प्रिंटर की तरह जो है ये डॉट जो है यूज़ नहीं करता। ट्रेडिशनल प्लॉटर जो होते हैं कंटिन्यूस लाइंस मेकिंग और आइडल्स होते हैं ब्लू प्रिंट्स के लिए। बड़े बड़े तो ना मूवीज़ में चोरी वोरी करते हैं वो वाले। DAC क्या फंक्शन होता है कंप्यूटर साउंड कार्ड में, आपका ये होता है डिजिटल से एनालॉग चेंज करने के लिए, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिस्टम। जैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है आपका बाइनरी पे 0 1 और 0 सेकंड, लेकिन स्पीकर और हेडफोन को एनालॉग इलेक्ट्रिक वेव्स चाहिए होती हैं साउंड को क्रिएट करने के लिए, तो क्या करता है डिजिटल से चेंज कर देता है आपको एनालॉग में। डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर इसका जहाँ तक है फुल फॉर्म है, आप लोग चेक कर लीजिएगा DAC की। कौन सा सेंसर जो है स्मार्टफोन में यूज़ होता है स्क्रीन को खुद से रोटेट करने के लिए। देखो ये चीज़ है एक्सेलरोमीटर। ये आपको नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेजर करता है, और जैसे आप फ़ोन को घुमाते हो खुद घूम जाता है। DPI डॉट्स पर इंच मैंने आपको बताया था। ये आपका स्पेशल प्रिंटिंग और वीडियो डॉट डेंसिटी भी होता है आपका, स्पेसिफिकली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डॉट्स दैट कैन बी प्लेस्ड लाइन विद इन अ 1 स्पैन ऑफ लाइन, डॉट पर इंच DPI। कौन सा पोर्ट जो है कनेक्ट होता है आपका डिजिटल कैमरा या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से हाई स्पीड ट्रांसफर डाटा के लिए।
USB के अल्टरनेटिव में। आपका होता है थंडर बोल्ट कहते हैं इसको, और फायर वायर भी कहते हैं, लड़कों को पता होगा। थंडर बोल्ट क्या होता है, ये आपका इंटेल या एप्पल ने इसको डेवलप किया है। मैसिव बैंडविड्थ होती है और ये फटाफट आपका डाटा चेंज कर देता है। व्हाट इज़ OLED और आपका LCD क्या डिफरेंट है? LCD तो आपको पता है सबके घर में लगे होते हैं। OLED क्या होता है, पिक्सल एमिट करता है अपनी खुद की लाइट, लेकिन LCD को बैकलाइट चाहिए होती है। OLED जो होता है वो आपका परफेक्ट ब्लैक्स होता है, और आपका जो टर्निंग ऑफ होता है, जो पिक्सल्स वगैरह है उसको कंप्लीटली क्या कर देता है, ऑफ कर देता है, और ये आपका बेटर कॉन्ट्रास्ट होता है और पावर एफिशिएंसी होता है आपका OLED। आज वो मालवेयर और सिक्योरिटी पे चलो जी। मालवेयर बताया था क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है। सिक्योरिटी यानी कि जो आपको वो MS डिफेंडर वगैरह चीज़ें पढ़ी थी ना हमने, नॉर्टन वाली, वो सारी चीज़ें। वॉर्म क्या है, मैंने आपको तो वॉर्म और वायरस की 2 चीज़ें बताई थी। वॉर्म क्या होता है, कीड़ा होता है अपने आप। कीड़ा क्या होता है, अपने आप फैलता है, सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर या कोई भी पेन ड्राइव ऐसे बाहर की चीज़ जो हम कंप्यूटर पर लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वायरस फैल गया। ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है कीड़ा, और नेट बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के बढ़ जाता है। वायरस की तरह आपको फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं होती। वॉर्म जो होता है एक्सप्लॉइट करता है पूरे सिस्टम को, वल्नरेबिलिटी को, एक से दूसरे ट्रेवल में खुद ब खुद। तो ट्रोजन हॉर्स क्या था, बताया था मैंने। ये दिखने में क्या होता है, दिखने में बेनिफिशियल, लेकिन लगे सॉफ्टवेयर की तरह होगा, लेकिन बाद में आपका डाटा ले लेगा। बाय मैस क्यूंडरिंग और अ लेगिमिनेट और यूजफुल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ऐसा लगेगा कि यूजफुल है, लेकिन क्या करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक बार जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यूजफुल प्रोग्राम होगा, और छुपा हुआ मैलिशियस जो है आपका कोड से बैकडोर से आपका डाटा चुरा लेगा। स्पाईवेयर क्या होता है, और इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, स्पाईवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर, देखो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो सीक्रेटली मॉनिटर करता है सारी की सारी चीज़ें, की स्ट्रोक्स को और ब्राउजिंग हिस्ट्री को। इसका गोल क्या होता है, फाइनेंशियली गेन करना होता है, और आइडेंटिफाई थेफ्ट बाई कैप्चरिंग पासवर्ड। हम लोग क्या करते हैं, गूगल में अभी आपके कम से कम 5 पासवर्ड तो सेव होंगे, राइट। आपका DSSB का होगा, कोई लॉगिन ID होगी, कोई फॉर्म फिल किया होगा, KVS का होगा। तो वो क्या करता है, आपके सारे डाटा को चुराते लेता है। और क्रेडिट कार्ड टाइप की इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कहीं फीस भरी है तो आप उस पर क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल है कभी भी सेव ना करें, ठीक है। और पर्सनल हैबिट्स को भी वो देखता है। एडवेयर सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करता है और डाउनलोड करता है एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स को, ठीक है। जब कोई वाइल ऑफन एनोइंग इट कैन बी मैलिशियस, इट रीडायरेक्ट योर ब्राउजर और इन्फेक्टेड साइट और ट्रैक योर डाटा। अब आपको कुछ भी चीज़ है, जैसे मान लो ऐप है, मैं यूज़ कर रही हूँ फिलहाल VN ऐप है, ठीक है। VN क्या है, उसमें मैं वीडियो एडिट करती हूँ। वीडियो एडिट जब मैं करती हूँ ना, तो वो पूरी वीडियो एडिट होने के बाद ना, पूरी खत्म होने का जब एक एडिट हो जाता है तो एक बड़ी सी ऐड चलाता है, ठीक है। तो उसको हम एडवेयर भी कह सकते हो। क्या करता है, अपने आप को मतलब डाउनलोड कर लेता है, और जब बाद में मैं उस पर ऐसे क्लिक करती हूँ, मान लो क्रॉस का बटन नहीं आया और मैं उस पर क्लिक करती हूँ, तो वो किसी एक्सटर्नल साइट पे मुझे ले जाता है, चाहे वो ब्लिंकिट की ऐड हो, जिसकी भी ऐड हो, उस साइट पे मुझे वो ले जाता है। रूट किट क्या होता है, मालवेयर डिज़ाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एक्सेस हाइडिंग इज प्रेजेंस फ्रॉम द OS, ठीक है, अपने आप को छुपाने के लिए। ये रूट किट, अब तुम सोचोगे अरे भैया ये तो रूट किट है, कुछ अच्छी चीज़ होगी, नहीं। मालवेयर डिज़ाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एक्सेस, जबकि वो अपनी प्रेजेंस को छुपाता है OS से, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से छुपाने के लिए रूट किट है। रूट किट बेसिकली लोड होते हैं बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द बूट सेक्टर, मेकिंग में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर स्टैंडर्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट। मतलब जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया है मान लो लैपटॉप में, तो क्या करता है वो, चेकिंग है ना, चेकिंग करता है ना, चेकिंग वायरसेस। फिर बाद में पूरा ऐसे ऐसे वो लाइन सी जाती है, ऐसे 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 करता रहता है, और बाद में बोलता है नो वायरस फाउंड, ठीक है, नो वायरस फाउंड। की लॉगर क्या होता है, अच्छा भाई सुना तो है, क्या होता है, टू रिकॉर्ड एवरी स्ट्रोक मेड ऑन कीबोर्ड, ठीक है। कोई भी जो हम रिकॉर्ड करता है किसी भी स्ट्रोक को कि हमने क्या क्या दबाया, वो सारी चीज़ें क्या होता है, की लॉगर होता है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्पाईवेयर यूज टू कैप्चर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक यूजर नेम पासवर्ड, दे आर टाइप्ड। अब कौन सी किसी भी मूवी को ले लो, उसमें क्या होता है, वो उसने कोई फ़ोन में पासवर्ड दबाया तो क्या करता है, फ़ोन को लॉक करते हैं, और जैसे बार बार जहाँ उंगली लगती है वहाँ पे, जैसे ऐसे वाला पे एक दो ये CID वाले केसेस में नहीं होता, ऐसे वाले चेक करते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ उंगली है, यहाँ उंगली है, यहाँ उंगली है, यहाँ उंगली है, फिर इन 4 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बार बार दबा के देखेंगे, तब वो फ़ोन खुल जाता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जितनी बार हम उस पर प्रेस करते हैं वो की लॉगर होते हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ लॉजिक बॉम्ब अटैक, ठीक है। लॉजिक बॉम्ब अटैक का क्या मतलब है, ये मैलिशियस कोड होता है जो कि पड़ा रहता है चुपचाप जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आती, लाइक कोई डेट या स्पेसिफिक एक्शन की तरह। एग्जांपल, अ डिसग्रंटल एम्प्लॉय माइट सेट अ लॉजिक बॉम्ब टू डिलीट द कंपनी डेटाबेस ऑन द डे दे आर फायर्ड, ठीक है। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो किसी ने सेट कर रखा है कि भैया अब मेरे को ये निकालेंगे नौकरी से, मैं इनका सारा डाटा चुरा लूँगा या आग लगा दूंगा, मतलब जो भी है ख़राब कर दूंगा बेसिकली। तो ऐसे ही पहले पड़ा रहेगा चुपचाप, और जब एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी या कोई भी कुछ भी उसने सेट किया होगा कि भाई और डाटा डलेगा, तब वो करेगा, जो भी करेगा वो करके उस टाइम पर, मतलब टाइम बॉम्ब की तरह ये काम करता है। बोटनेट, बोटनेट क्या होता है, नेटवर्क होता है इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का कंट्रोल रिमोटली बाय बोट हेड। अब तुम्हें मैं एक चीज़ बताती हूँ,
जैसे अब ये टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, इसमें क्या होता है, एक बार बूट लगा देता, मैंने लगा दिया किसी के कहने से, तो किसी ने और ने मुझे मैसेज करके बताया कि मैम ये जो बूट है ना ये ठीक नहीं है, ये आप डाटा वाटा चुराता है। तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। दूसरे वाला कह रहा है कि दूसरा वाला लगा लो। नहीं लगाना भाई मुझे बूट, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि वो क्या है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं डाटा लेगा ना, ज़रूरी है। ये जो मैसेज आते हैं मतलब ज्वाइन वाले और ये वाले सारे आने दो, क्या दिक्कत है, 2 मिनट और देख लेंगे, दुनिया भर के मैसेज पड़े रहते हैं, 2 मैसेज और आ जाएंगे। तो मैंने ये नहीं किया। तो इसलिए क्या है, इस टाइप की चीज़ होती है बोटनेट सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली लॉन्च करते हैं मैसिव डीडोस अटैक और सेंड मिलियन ऑफ स्पैम ईमेल्स साइमल्टेनियसली। रैंसमवेयर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी के लिए होता है कि भैया डाटा ले लेंगे तुम्हारा, पैसा दो तब तुम्हारा वो लैपटॉप या कंप्यूटर खोलेंगे। मॉडर्न रैंसमवेयर बेसिकली डिमांड करते हैं पेमेंट इन क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन टू रिमेन अनट्रेसेबल। कि भैया अब मान लो तुम कहेंगे चलो 100 रुपयों का बैग लेके आ जाना पीपल के पेड़ के नीचे, तुम जाओगे 2 रहपट मारोगे उसे, अच्छा मेरा डाटा चुराया दे मुझे इधर के इधर, तो ऐसे थप्पड़ मारा तुमने उसको, तो क्या करेगा वो, सामने थोड़ी आएगा, वो ऐसे ऐसे चकरा जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, क्रिप्टो करेंसी में मांगेगा, पैसा दो हमें, पैसा स्विट्जरलैंड वाले अकाउंट में डालूंगा। फार्मिंग क्या होता है, अब तुम सोचोगे अरे फार्मिंग की स्पेलिंग तो ये होती है, ये कहाँ से आ गई। ये क्या होता है, जब तुम्हें रैंडम किसी फ्रॉड वेबसाइट पे लेके जाते हैं, जब तुम मतलब तुम करेक्ट यूआरएल करते हो फिर भी तुम्हें किसी फ्रॉड पे ले जाते हो, तो वो आपको क्या होता है, आपका फार्मिंग। ये बेसिकली पॉइजनिंग द डीएनएस सिस्टम, जो आपका डोमिनियन सिस्टम हमने बात की थी, या फिर कैच या कोई भी ऐसे होस्ट चेंज कर देता है कंप्यूटर फाइल्स पे। ठीक है। ह्यूरिस्टिक एनालिसिस क्या होता है, ह्यूरिस्टिक आपको होता है, ह्यूरिस्टिक होता है एक लाइन वाइज ऐसे एनालिसिस करते हैं एंटीवायरस में। वो मालवेयर डिटेक्ट करता है सस्पिशियस बिहेवियर पे कोड या पैटर्न के रेदर देन अ स्पेसिफिक सिग्नेचर, मतलब जब धीरे धीरे चेक करता है। ये अलो करता है एंटीवायरस प्रोग्राम को कैच 0-day थ्रेट्स एंड ऑफिशियली हैवेंट बीन ऑफिशियली आइडेंटिफाई येट, मतलब जो नहीं मिला उसको धीरे धीरे ढूंढता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है पीपल्स का इनटू परफॉर्मिंग एक्शंस और डाइवल्जिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। बेसिकली जैसे हैकिंग द ह्यूमन रेदर देन अ मशीन, अ फोन कॉल प्रिटेंडिंग टू बी आईटी सपोर्ट, जैसे किसी को फोन करके बोला अरे भैया मैं तो वो बोल रहा हूँ मेरा फोन खराब हो गया, क्या करना है, ये वो ऐसे वैसे। फायरवॉल आपको पता है एक लेयर्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन रूल्स। ये बैरियर की तरह काम करते हैं आपका ट्रस्टेड नेटवर्क और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बात की थी हमने। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए काम होता है, जैसे आपका वर्ड और क्रोम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है बैकग्राउंड में रन होता रहता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फंक्शन करने के लिए। ठीक है। ड्राइव्स डिवाइडर क्या होता है, देखो डिवाइस का ड्राइवर यानी कि उसको हेल्प करता है। एक स्पेशलाइज प्रोग्राम होता है जो ओएस को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है स्पेसिफिक पीस ऑफ हार्डवेयर के लिए। ड्राइवर के बिना ओएस को पता नहीं चलेगा कि डाटा भैया कहाँ भेजना है, किसको भेजना है और कहाँ से क्या भेजना है। तो गेट डाटा फ्रॉम अ ग्राफिक्स कार्ड। शेयरवेयर क्या होता है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री ऑन अ ट्रायल बेसिस, जबकि एक्सेप्शन जो है यूजर विल पे फॉर द फुल वर्जन, मतलब जो सॉफ्टवेयर को बांट देते हैं थोड़े टाइम के लिए कि भैया चलो अब चला के देख लो, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एक महीने के लिए फ्री है, वैसे करके। फिर है फीचर्स ऑन अ ऑफन लॉक्ड एज नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर्स अंटिल द सॉफ्टवेयर इज परचेज। फर्मवेयर परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्ड इनटू हार्डवेयर डिवाइसेस रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो आपका रैम में रोम में परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर देते हैं। ये बेसिकली रिमोट कंट्रोल वॉशिंग मशीन्स और द बायोएस ऑफ अ पीसी, ये आपका लो लेवल कंट्रोल डिवाइस होते हैं। इंटरप्रेटर और कंप्लायर, ये उस दिन भी बताया था, कंप्लायर और इंटरप्रेटर। कंप्लायर जो है बेसिकली होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन उसको चेक करता है। ठीक है। कंप्लाइड लैंग्वेजेस जो आपके सी रन फास्टर, जबकि इंटरप्रेटेड पाइथन वगैरह होती है ये डीबग करनी पड़ते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने उस दिन बात की थी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है एनालाइज कॉन्फ़िगर ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। ठीक है। जैसे कि आपका डिस्क फ्रेगमेंटर है, फाइल कंप्रेशन टूल है, विनजिप है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। यूटिलिटी मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी कि वो एक से ज़्यादा चीज़ों को एक टाइम पे प्रोसेस कर सकें। सीपीयू बेसिकली जो टास्क के बीच में स्विच करता है ताकि वो एक साथ चलते रहें। यह आपका प्रोप्राइटरी सोर्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर ऑन बाय इंडिविजुअल कंपनी विद रेस्ट्रिक्शन इज यूजेस एंड सोर्स कोड एक्सेस। Microsoft Office, Adobe, Photoshop are proprietary. You buy a license to use them and you don't own the code. ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इससे ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, मैंने आपको जब एनालिसिस बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया कि आपको पता चले कि होता क्या है। डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है इंटरनेट के ऊपर सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, जैसे इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर लोकली यू विजिट इट विया ब्राउजर गूगल डॉक्स। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। BIOS आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट रन्स व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स अप। इट परफॉर्म्स अ पोस्ट
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट टू इंश्योर हार्डवेयर इज वर्किंग वाइल बिफोर हैंडलिंग कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब वो क्या होता है, जैसे आवाज़ आता है वो चलता है तो क्या होता है, हार्डवेयर जो होता है बेसिकली आपका इंश्योर कर रहा होता है कि हार्डवेयर काम कर रहा है, तो आपका वो कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को दे। डी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, अब ये कहोगे डी फ्रेगमेंटेशन है किसी चीज़ के टुकड़े करने। जी रीऑर्गेनाइजिंग डाटा ऑन अ हार्ड ड्राइव सो दैट द फाइल आर स्टोर्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक्स। डाटा को रीऑर्गेनाइज करता है हार्ड ड्राइव में कि वो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं। डी फ्रेगमेंटेशन मतलब अलग अलग करके इसको इस बक्से में, इसको इस बक्से में रखते हैं ना, अलमारी जो जाते हैं वैसे ही। ये स्पीड अप करता है डाटा को, क्योंकि जो ड्राइवर का, बिकॉज द ड्राइवर हेड डजंट हैव टू मूव एज मच इन द रीड अ सिंगल फाइल, इतनी जल्दी वो काम नहीं करते, इसलिए ऑलरेडी उसको उनमें डाल देता है फ्रेगमेंट्स करके। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर स्वीट होता है जो आपका सारे टूल्स देता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, एडिटर, डीबगर, कंपाइलर, जैसे आपका विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स और पाईचार्म, ये आपके क्या है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, यूजिंग अ पोर्शन ऑफ द हार्ड ड्राइव एज इट इज वर रैम, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी बताया था ना वर्चुअल वाले। ये अलो करता है कंप्यूटर को लंबे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जो जैसे कि फिजिकल प्रोग्राम को होल्ड नहीं कर सकते। रैम जो बहुत ज़्यादा स्लो है, बताया था ना, कौन सा था, दो चीज़ें बताई थी मैंने आपको, एक रैम एक आपका रोम। ये क्या थी आपकी वोलेटाइल थी, वोलेटाइल, ठीक है, ये आपकी नॉन वोलेटाइल थी। HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन आपने पक्का नहीं सोचा होगा कि मैं ऐड करने वाली हूँ। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, थैंक यू बोलो मुझे, क्यूट सा। HTTPS में जो HTTP होता है उसकी एक एडिशन लेयर होती है सिक्योरिटी की, SSL और TLS इंक्रिप्शन। HTTPS प्रोटेक्ट करते हैं डाटा को सेंट बिटवीन यू, योर ब्राउजर एंड सर्वर, ठीक है, ब्राउजर एंड योर सर्वर बीइंग इंटरसेप्ट बाय मैन इन द मिडल अटैक्स। समझ गए, तो आप जो काम करते हो HTTP के साथ HTTPS लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। SMTP का फंक्शन क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बहुत बार पढ़ चुके हैं आपका, सेंडिंग ईमेल्स के लिए। ये आपका मेल जो है मूव होता है आपके डिवाइस से सर्वर के बीच में और फिर मेल सर्वर के बीच में। POP3 और IMAP के बारे में बताया था। POP क्या होता है, मैसेज वगैरह के लिए। डाउनलोड्स मेल यूजुअली डिलीट इट फ्रॉम सर्वर, मतलब आपने डाउनलोड कर लिया तो सर्वर से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। IMAP होता है सिंस करता है मेल को ऑल अक्रॉस डिवाइसेस। IMAP प्रेफर्ड है आज के टाइम पे क्योंकि अलो करता है उस चीज़ को देखने के लिए, सेम फोल्डर्स को, रेड स्टेटस को जो तुम्हारे फ़ोन और लैपटॉप पे दिखाई देता है, मतलब रीड स्टेटस को। IMAP इसके फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में बताना। IMAP मैंने शायद उसमें बताई भी थी तुम्हें। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ होता है भैया, फाइल को डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए और सर्वर्स हैं। ये कॉमनली यूज़ होते हैं वेब ब्राउज़र के लिए, आपकी मूव वेबसाइट फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर टू अ वेब होस्ट। मैक एड्रेस क्या होता है बताया था उस दिन, मैक और IP में पूरी डिटेल बताई थी। ये क्या होता है, फिजिकल आइडेंटिफायर होता है जो नेटवर्क इंटरफेस को दिया जाता है, NIC को, ठीक है, फिजिकल। और IP क्या होता है, हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैक एड्रेस क्या है, बर्न इनटू हार्डवेयर एट द फैक्ट्री, मतलब वो हार्ड फैक्ट्री में इसको क्या कर दिया जाता है, बर्न कर जाता है, इसको आप क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते, मतलब बर्न इन द सेंस सेट कर दिया जाता है। जैसे ये आपका CPU के यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है मे बी, ठीक है। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आपको ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP। कौन करता है भैया, आपका ये वाला डायनामिक DHCP क्या करता है, असाइन करता है IP किसको, नेटवर्क को। ये आपकी इंफॉर्मेशन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को सेव करता है मैनुअली से, एक यूनिक IP बनाता है हर फोन और लैपटॉप के लिए जब आप वाईफाई को ज्वाइन करते हो। DNS हमने बात की थी, डोमेन नेम सिस्टम होता है, सर्विस होते हैं जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन को। HTTPS देखो आ गया ना सिक्योरिटी वाला, www.search ये वाला इंटू IP एड्रेस इतना, ठीक है, ये ऐसे होते हैं। ये आपको फ़ोन बुक की तरह काम करता है इंटरनेट पर। TCP और आपका IP, ठीक है। TCP द कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट, ठीक है आपका। और TCP जो हैंडल करता है असेंबली ऑफ डाटा इनटू पैकेट्स, या आपका डाटा इसको पैकेट्स में, और इंश्योर करता है कि भैया जहाँ भेजना है वहीं हो जाए। और IP क्या करता है, हैंडल करता है एड्रेस ऑफ द पैकेज। गेटवे क्या होता है, नेटवर्किंग में गेटवे ये क्या होता है, मोड होता है जो कनेक्ट करता है दो नेटवर्क्स को एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे, ये। इन होम में नेटवर्क, राउटर गेटवे है तुम्हारा लोकल डिवाइसेस और इंटरनेट के बीच में। पिंग क्या होता है, यूटिलिटी यूज टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ द होस्ट एंड मेजर द लेटेंसी राउंड ट्रिप, ठीक है, मतलब जैसे होता है ना पिंग। और ये सेंड करता है INCP इको रिक्वेस्ट और वेट फॉर अ इको रिप्लाई, मतलब उसका रिप्लाई भी आएगा। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ आपकी होती है मैक्सिमम रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर अक्रॉस अ गिवन पाथ। जैसे कब बोलते हैं ना इसकी इंटरनेट की बैंडविड्थ कितनी है, ये आपका बिट्स पर सेकेंड को मेजर करते हैं और बिट्स ऑफ द पाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेसेसरी नहीं है, स्पीड की बात नहीं होती, लेकिन क्या है बैंडविड्थ कितनी है। जैसे बहुत सारे तारे होते हैं ना ऐसे लाइन केबल होता है जैसे कॉलेजेस वगैरह में। VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक सर्विस जो क्रिएट करते हैं एनक्रिप्टेड टनल फॉर योर डाटा मास्किंग योर IP एड्रेस। जैसे आप कुछ भी चलाते हो तो
क्या बोलते हो, वीपीएन लगा लो। वीपीएन से मतलब आपका जो एग्जैक्ट डाटा वगैरह वो नहीं दिखा देगा, वो आपका आईपी एड्रेस को मास्क कर देगा। ये आपको अलाउ करता है पब्लिक वाईफाई को यूज़ करने के लिए, वो आपका आईपी एड्रेस उसके पास नहीं जाएगा, कोई हैक नहीं कर पाएगा। ये आपको एक्सेस करता है रिसोर्सेज को, आपके लोकल नेटवर्क को। हाँ जी, अब आ गए हम पार्ट 2 पे। 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं, ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आप मुझे कमेंट करके अभी के अभी बताओ कि कैसे लगे आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब आ गए नए वाले क्वेश्चन पे, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल के हैं, लेकिन आपको करने में मज़ा आने वाला है। इसमें से आधी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अगर डिफिकल्ट आई हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उसके लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर की मोस्ट डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय वोन न्यूमैन बोटलनेक। ये एक बेसिकली एक बंदा है, वो उसने क्या बोला, द शेयर्ड बस फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। इन वोन न्यूमैन आर्किटेक्चर सीपीयू जो है ना अलग है आपकी मेमोरी से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बस है जो पाथवे है, ठीक है। वो सीपीयू बेसिकली वेट करता है डाटा को मेमोरी से उस तक पहुँचने के लिए, लिमिट करता है प्रोसेसिंग स्पीड को। और सीपीयू ये नहीं है कि सीपीयू कितना भी फास्ट हो तो क्या करता है आपका लिमिट करता है। तो वो क्या क्या इसका मतलब क्या है कि शेयर्ड बस है दोनों इंस्ट्रक्शन के लिए और डाटा के लिए। मॉडर्न मल्टी कोर, इसमें आपको वो भी मिलेंगे करंट अफेयर भी। मॉडर्न मल्टी कोर प्रोसेस पर्पस क्या होता है आपका L3 कैच का। L3 देखो, आपने L1 L2 L3 कैच मैंने आपको वीडियो में कराए थे, आपने देखी होगी। बेसिकली क्या होता है, टू एक्ट अ शेयर्ड मेमोरी पूल टू रिड्यूस डाटा रिडेंसी और इम्प्रूव करता है इंटर कोर कम्युनिकेशन को, यानी कि जो भी शेयर्ड पूल मेमोरी है उसको डाटा को कम करता है। L2 कैच होता है ना। देखो L1 और L2 कैच जो है यूजुअली प्राइवेट होते हैं ईच कोर से, लेकिन L3 जो होता है शेयर्ड होता है। ये अलो करते हैं डाटा को शेयर करने के लिए एफिशिएंटली, और प्रिवेंट करते हैं जितना भी कॉमन डाटा है उसको फैच करने के लिए कहाँ से, आपका मच स्लोअर रैम से, मेन मेमोरी से। MIPS क्या होता है, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इट डजंट अकाउंट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है रिस्क और सिस्क का, रिक्वायर अ डिफरेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द सेम टास्क। ये देखो, ठीक है। मीनिंगफुल, साउथ ब्रिज का क्या रोल है, चिप सेट ऑन अ मदरबोर्ड, मैनेजिंग स्लोअर इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी लाइक USB और ये ऑडियो एंड साटा। मदर जो बोर्ड है वो 2 पार्ट का चिप सेट होता है इस टाइप का, एक नॉर्थ ब्रिज होता है, एक साउथ ब्रिज होता है, ठीक है। जो आपका साउथ ब्रिज होता है वो बाकी चीज़ों को कनेक्टिव वगैरह हैंडल करता है। नॉर्थ ब्रिज होता है जो बेसिकली हैंडल करता है हाई टास्क। नॉर्थ आपका क्या करता है, हाई टास्क वाली, और जो साउथ ब्रिज होता है आपकी कनेक्टिविटी को हैंडल करता है। NMVE नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस बेसिकली अलग कैसे है SATA SST से, ठीक है। आपका नॉन वोलेटाइल जो है आपका मेमोरी, ये बेसिकली क्या करता है PCI बस डायरेक्टली यूज़ करता है हायर बैंडविड्थ के साथ और लोअर लेटेंसी के साथ। नॉन वोलेटाइल है तो उसको हायर बैंडविड्थ चाहिए। SATA जो होता है डिज़ाइन होता है स्पिनिंग हार्ड ड्राइव के लिए। NVM जो है बिल्ड होता है ग्राउंड अप फ्लैश मेमोरी से, जो फ्लैश मेमोरी होता है ना एकदम से ऐसे छूट के बजाते ही, तो ये क्या होता है कंपेयर करता है आपका SATA सिंगल क्यू से। नेटवर्किंग और प्रोटोकॉल में आते हैं तो हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक आपकी जो मैंने लेयर्स वगैरह पढ़ाई थी वो, और भी बाकी चीज़ें इसमें आती हैं। यहाँ तक अगर तुम्हें कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो वो तुम मुझे बता सकते हो, कमेंट कर देना कि हाँ ये वाली चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हुई हैं। इसके लिए बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका आ जाता है सीरियल एडवांसमेंट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, जो आपकी सीरियल में चलती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है नॉन वोलेटाइल, अलग ऐसे। OSI में कितनी लेयर होती हैं, जो लेयर सेगमेंटिंग और फ्लो कंट्रोल करती है प्राइमरी लेयर होती है 4, जो लेयर 4th होती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकिंग लार्ज चंक्स डाटा इनटू सेगमेंट। इतना बड़ा डाटा उसको क्या करेगा, छोटा छोटा करके बांट देगा, और ये करेगा कि हाँ भैया ऑर्डर में हो, मैनेजिंग फ्लो हो, सो फास्टर सेंड डजेंट ओवरवेलम अ स्लो रिसीवर। लेवल लेयर 4th है ये। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ग्लोबल इंटरनेट में, ये क्या होता है भैया, जो आपका ये राउटिंग प्रोटोकॉल होता है जो मैनेज करता है कितने पैकेट जो है रूट होंगे AS के, यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम में। BGP को ग्लो ऑफ द इंटरनेट भी कहते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को। ये अलो करता है अलग अलग नेटवर्क को, जैसे कॉमकास्ट गूगल AT&T को कम्युनिकेट करने के लिए और छोटे से छोटा रास्ता ग्लोब तक पहुँचने के लिए। मतलब जो तुमने सर्च किया, मैंने सर्च किया है कुछ भी, तो ये फटाफट ऐसे 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 जाएगा और फिर तुम्हें साइट्स बहुत सारे साथ में दिखा देगा। तो क्या करते हैं, कितना डाटा कहाँ जाएगा वो ये डिसाइड करता है ग्लो ऑफ द इंटरनेट। तुम्हें उसको चिपका के रखेगा, फिर ये साइट खोलोगे फिर वो तुम्हें यहाँ लेके जाएगा, फिर ये साइट खोलोगे फिर तुम्हें यहाँ लेके जाएगा। IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है, ठीक है। IPv6 जो है बिल्ट इन केस IPsec सपोर्ट और एलिमिनेट करता है नीड ऑफ नेट को, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जबकि IPv है एक मैसिव 128 है, और जो आपका ये है ये IPv है ये 32 बिट का है, ठीक है। ट्रांसलेशन है, मिडल मैन कहते हैं, ये मिडल मैन को हटा देता है बेसिकली।
डाटा फाइबर, डाटा फाइबर क्या होता है, बहुत सारे मिलियन ऑफ अंडरग्राउंड और सी फाइबर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है इंस्टॉल होते हैं लेकिन अभी भी अनयूज्ड हैं, तो उसको डाटा फाइबर कहते हैं। कंट्री जो है बेसिकली मोर फाइबर्स पे वो है फ्यूचर प्रूफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डार्क केबल्स जो हैं लीज टू प्रोवाइड हु लाइट देम इन द ऑन इक्विपमेंट। 5G नेटवर्क में नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है, नेटवर्क स्लाइसिंग मल्टीपल्स वर्चुअल नेटवर्क एक सिंगल 5G लेयर पे, ठीक है। जैसे आपका ये अलाउ करता है ऑपरेटर को स्लाइस ऑफ द नेटवर्क ऑप्टिमाइज फॉर हाई स्पीड, जैसे नेटफ्लिक्स है। अनदर स्लाइस ऑप्टिमाइज फॉर लोअर लेटेंसी, आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबोटिक सर्जरी साइमल्टेनियसली। अगर आप नेटफ्लिक्स चला रहे हो और एक यूट्यूब चला रहे हो तो आपका नेटफ्लिक्स फास्ट चलेगा, क्योंकि जो बैंडविड्थ है आपकी ये इसकी तरफ ज़्यादा जाएगी। डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन गोल क्या है, 3NF का, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइज डाटा को रिड्यूस रिडेंसी। 3NF इंश्योर करता है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स जो है ओनली प्राइमरी की पे डिपेंडेंट्स हो। बिग डाटा में 5V का क्या मतलब है, बड़े डाटा में वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी और वैल्यू। NoSQL, ठीक है, ये आपको मैंने एक बार बताया भी था इसका। SQL जो होता है आपका स्ट्रक्चरल वाला डाटाबेस होता है जो ग्रेट स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए होता है, स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप होते हैं। और NoSQL बेटर होता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, रियल टाइम सेंसर के लिए, और स्कीमा उसको चेंज कर सकते हैं। नॉन टेबुलर डाटाबेस को MongoDB भी मतलब इस जैसा ही कहते हैं। एसिड, ये क्या है डाटाबेस में, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। एटोमिसिटी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन या तो पूरी तरह हो या फिर ना हो। डाटा वेयर हाउसिंग और डाटा माइनिंग, वेयर हाउसिंग जो होता है स्टोरेज होती है डाटा की, और माइनिंग जो होता है डिस्कवरिंग पैटर्न विद इन दैट डाटा, मतलब सेम उसको ढूंढता रहता है, जैसे माइनिंग खुदाई करते हैं ना वैसे। थिंकिंग ऑफ द वेयर हाउस लाइब्रेरी, जहाँ पे बुक्स की रखी जाती है। और माइनिंग क्या है, रिसर्चर है जो अपनी किताबें एक स्पेसिफिक ट्रेंड के हिसाब से ढूंढता है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन क्या होता है, सिमेट्रिक बेसिकली वन की होती है सबके लिए, दोनों के लिए, और एसिमेट्रिक होता है पब्लिक और प्राइवेट की। एसिमेट्रिक जो होता है उसको लाइक RSA है, सिक्योर होता है डाटा भेजने के लिए कि तुम उसका जो शेयर पब्लिक की नहीं कर पाओगे। सिमेट्रिक जो होता है फास्टर होता है, लेकिन क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कनेक्शन बन जाता है। इसमें क्या होता है तुम्हारा थोड़ा सिक्योरिटी जो होता है एसिमेट्रिक में फालतू होता है, मतलब तुम्हारा डाटा ऐसे 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 जाएगा, तुम कहाँ तक समझ पाओगे, यहाँ तक समझ पाओगे। लेकिन जब ऐसे नॉन सिमेट्रिक होगा डाटा सीधा जाएगा तो तुम्हें ईजिली समझ में आ जाएगा, फास्ट होगा। और ये 0-day एक्सप्लॉइट, एक वल्नरेबिलिटी जो एक्सप्लॉइट होता है हैकर्स के द्वारा बिफोर द सॉफ्टवेयर क्रिएटर इवन नोज इज एग्जिस्ट। 0 रेफर टू द नंबर ऑफ डेज द डेवलपर हैज़ टू फिक्स द बग, मतलब उसको सीधा का सीधा उड़ा लिया और उसको कोई भी टाइम देगा। मोस्ट डेंजरस होता है एक्सपेंसिव वल्नरेबिलिटी होती है ब्लैक मार्केट में, ठीक है। फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग। फिशिंग तुम्हें पता है ईमेल के थ्रू होता है, विशिंग होता है वॉइस फ़ोन के थ्रू होता है, वी से वॉइस फ़ोन, और आपका स्मिशिंग होता है SMS और टेक्स्ट के थ्रू, जैसे जो भी अपना ये OTP दे दो। रैंसम वेयर एज अ सर्विस हम बता चुके हैं, आपका रेस है रैंसम वेयर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, बिजनेस मॉडल वॉज रैमसेयर, डेवलपर होते हैं लीज करते हैं उनके मालवेयर को, एफिलेट करते हैं, एक्सचेंज में उससे पैसा मांगते हैं, ठीक है। उसका बैरियर जो होता है साइबर क्राइम का, ये एंटर हो चुका है इसमें। अब क्या है, ये ऐसे ही करते हैं, सोवेस्टिक ग्लोबल अटैक होता है, एक कंपनी का डाटा चुरा के सब सारा डाटा, यानी कि इवन आपका एम्प्लॉय का डाटा, एम्प्लॉय की पसंद, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय की फैमिली का फ़ोन नंबर, सारा डाटा जो है ये इनके पास होता है। और फिर क्या करते हैं, बाद में किसी भी चीज़ के लिए उनको रैंसम की डिमांड करते हैं, भैया पैसे दो तब मैं आगे काम करूँगा। GDPR, राइट टू बी फॉरगेटन, क्या है ये आपका इंडिविजुअल का राइट है, रिक्वेस्ट करता है किसी कंपनी से उनका पर्सनल डाटा को भैया डिलीट कर दो, हमें ही नहीं चाहिए हमारा डाटा। जैसे आपके रूल भी आ रखा है ना, जैसे आप कहीं बिल के लिए जाते हो तो आपका नंबर मांगता है, अगर आप मना कर दो कि भैया मैं नहीं दे रहा अपना नंबर और तुम मेरे को ऐसे ही बिल दे दो, तो वो ऐसे ही बिल दे देगा, नंबर की जरूरत नहीं होगी इसमें। इवन थर्ड पार्टी पार्टनर अपॉन रिक्वेस्ट। कंटेनराइजेशन, डॉकर और वर्चुअल मशीन से कैसे अलग है, देखो कंटेनर्स क्या होते हैं, होस्ट होता है OS कर्नल मैंने उसमें बताया था, और जो आपके वर्चुअल मशीन्स होते हैं उसमें फुल गेस्ट वाली फील आती है, मतलब आपका जो डाटा है वो भारी रहता है। ये कंटेनर जो है लाइटर होता है, फास्टर होता है स्टार्ट करने के लिए, तुम 100 जो है कंटेनर सर्वर एक उस पर चला सकते हो 10 वर्चुअल मेमोरीज पे। कर्नल क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम का कोर पार्ट होता है जो मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हैंडल करता है मेमोरी मैनेजमेंट को, शेड्यूलिंग को और आपका डिवाइस ड्राइवर को। पहला प्रोग्राम लोड होता है जो आफ्टर द बूट लोडर कर्नल। DVP ऑप्स, एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है जो कमांड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, DEV, और आपका ऑपरेशंस को, ठीक है। IT ऑपरेशन किस किस को, DVE में यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लस में IT ऑपरेशन, ठीक है। गोल क्या होता है कि भैया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को छोटे से छोटा रखा जाए और कंटिन्यूसली डिलीवरी हो हाई क्वालिटी सर्विस के साथ। इसको CI और CD पाइपलाइंस के थ्रू भी ऑटोमेट टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट किया जाता है। API होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये रूल्स होता है मतलब पूरा का पूरा कि एक सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर से लिंक हो। ओपन सॉफ्टवेयर, और जिसका एक एडवांटेज और एडवांटेज, इसमें सोर्स कोड होता है, कोई भी इसको इंस्पेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई करता है, इनहेंस करता है। ओपन वाले में रैपिड इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन क्या है लायबिलिटी नहीं है अगर कुछ भी खराब हो जाता तो।
मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या फ़र्क है? डीप लर्निंग क्या है, सबसेट है एमएल का, और आपके इसमें जो मल्टी लेयर्ड है आर्टिफिशियल न्यूरल के लिए। और डीप लर्निंग क्या है, रेफर्स टू लेयर जो लर्न करते हैं ऑटोमेटिकली फ्रॉम ह्यूज डाटाबेस। जैसे आजकल आपका डीप सीक आ रखा है, डीप सीक क्या आपका चाइना का, ये मैंने उस दिन भी बताया था, बाकी सारे किसके आपके अमेरिका। जनरेटिव एआई, ये क्या आपका नई चीज़ बनाता है, इमेजेस, कोड, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें क्लासीफाई एग्जिस्टिंग डाटा। मॉडल लाइक GPT-4 और DALE3 ये ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज़ करता है, प्रेडिक्ट द न्यू वर्ड और पिक्सल बेस्ड ऑन मैसिव पैटर्न लर्न टू ट्रेनिंग। जो तुम उसको देते रहते हो, जैसे मान लो कुछ भी मैंने उससे बनवाया तो उससे मैं अगर नेक्स्ट जो टारगेट दूंगी तो वो उसकी जो मैंने पहले टारगेट दिया था उसके बेसिस पे उसको करके देगा। क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम कंप्यूटिंग, देखो क्वांटम यानी कि सेट्स ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा, पॉकेट्स ऑफ डाटा, इंटेंगलमेंट मतलब उलझा हुआ है, और इसमें क्या कंप्यूट है। एक फिनोमेन जब दो क्विट्स होते हैं, लिंक हो जाते हैं, चेंजिंग द स्टेट ऑफ वन इंस्टेंटली अफेक्ट द अदर, यानी कि जो एक की स्टेट है उससे दूसरे से फर्क पड़े। ये अलो करता है क्वांटम कंप्यूटर्स को कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए पैरेलल में, साथ साथ आपका जो बहुत सारी 1000 ऑफ ईयर से सुपर कंप्यूटर कर रहे हैं। एज कंप्यूटिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग डाटा नियर द सोर्स ऑफ कंप्यूटर रेदर देन इन सेंट्रलाइज क्लाउड। ठीक है, क्लाउड की बजाय आपका एज पे काम कर रहे हैं आप। ब्लॉकचेन क्या होती है और इम्यूटेबल क्यों होती है? ब्लॉकचेन होती है आपकी एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होती है, ये इम्यूटेबल होती है क्योंकि चेंज करते हैं एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक। ठीक है, और ये क्या करती है आपका इधर उधर डोलती रहती है, तो इसको बेसिकली इम्पॉसिबल होता है हैक करना, एक बार रिकॉर्ड इसका वेरीफाई होता है नेटवर्क से। अब करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे जनवरी 2026 में, व्हाट इज एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई क्या है? एआई जो सिर्फ चैट नहीं करता, आपको ऑटोनॉमसली प्लान और एग्जीक्यूट करता है मल्टी स्टेप को। जैसे कि आपका चैटबॉट, आपका एजेंटिक एआई, माइक्रोसॉफ्ट 2025 को पायलट एजेंट्स हैं, ऐप, बुक फ्लाइट्स, मैनेज अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन विद इन अ मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। ईयू एआई एक्ट क्या होता है आपका, ये आपको 2025 में लागू हो गया है। ये फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कैटेगराइज करता है आई को रिस्क में, हाई, लो और प्रोबेटेड। हाई रिस्क एआई जैसे बायोमेट्रिक और आईडिया, मतलब कोई उसको यूज़ ना करे, फेस स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, जबकि प्रोबेटेड होता है सोशल स्कोरिंग इज बैंड इन ईयू। 6G का क्या मतलब है? 6G का क्या मतलब है? एक तो 5G, एक 6G। नेक्स्ट जनरेशन जो है स्पेशल इंटेलिजेंस आ रही है, अभी क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है ना, तो क्या है फोकस्ड ऑन 6G। ये आपका 2026 में इसका टेस्टिंग शुरू हो जाएगी टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज में। क्वांटम एडवांटेजेस रियल वर्ल्ड में, IBM, ठीक है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडिंग होते हैं इस पर। IBM की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओगे आपके। क्वांटम एडवांटेजेस का मतलब है कि क्वांटम बहुत सारे काम एक साथ करता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर जो क्लासिक कंप्यूटर के लिए होना मुश्किल है। ये क्या है, बेसिकली अपना बैटरी मटेरियल के लिए फेमस है। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? इनक्रिप्शन का मतलब होता है कुछ सिक्योर अगेंस्ट अटैक, और क्वांटम कंप्यूटर मतलब तगड़े वाला। 2025 में बहुत सारे गवर्नमेंट ने ये शुरू कर दिया PQC। इसमें क्या है आपका पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये जो करंट इंस्क्रिप्शन है वो इजीली तोड़ सकता है, तो लार्ज स्केल के लिए उसने क्या किया, इसको सेट करवा दिया। सोवर्जन AI जो है डिस्कस हुआ है 2025 के ग्लोबल समिट में। ये आपका क्या है, डाटा AI जो है सबको बचाएगा। फ्रांस, इंडिया, UAE ने बहुत सारे इन्वेस्ट किए हैं इसमें। LLM होता है लार्ज मल्टी मॉडल, ये आपका AI जो होता है टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, वीडियो सब कर सकता है। नेटिव मल्टी मॉडल चेंज कर सकता है। C2PA कंटेंट प्रोवेंस, ठीक है, ये आपका क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, इसमें C2PA मेटाडाटा चाहिए ताकि डीप फेक्स को कॉम्बैट कर सके, डिजिटल ट्रेल को, कि फाइल जो है कैसे बनाई गई है। ग्रीन कंप्यूटिंग और सस्टेनेबल ICT का मतलब होता है डिज़ाइन करते हैं और हम यूज़ करते हैं ICT रिसोर्सेज को कम से कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। कार्बन अवेयर वाली चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। न्यूरलिंक ब्लाइंड साइट क्या है आपका, ह्यूमन ट्रायल के लिए अनाउंस किया गया। एक ब्रेन की चिप इंटरफेस है जो आपका रिस्टोर विजन टू द ब्लाइंड, ये ध्यान रखना आप। न्यूरलिंक और ब्लाइंड साइट ये बाईपास करती है आई को एंटरली और सीधा सिग्नल भेजते सामने से देख के दिमाग में कि भैया इधर चलो उधर चलो। रैपिड फायर ऑफ ICT, शेडो IT क्या होता है, यूज़ होता है IT का सॉफ्टवेयर विद इन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एक्सप्लिसिट डिपार्टमेंट अप्रूवल, कि भैया जो यूज़ है उसका बिना डिपार्टमेंट के अप्रूवल के शेडो IT है। SaaS, PaaS और IaaS, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। प्रॉक्सी सर्विस होता है कि इंटरमीडिएटरी होता है जो यूज़र और इंटरनेट के बीच में आता है। स्टेगनोग्राफी होता है प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग अ सीक्रेट मैसेज इनसाइड अ नॉन सीक्रेट फाइल लाइक अ इमेज। डीप फेक और डार्क वेब पे क्या फ़र्क होता है? डीप फेक, जो डीप वेब है वो आपका कुछ नहीं होता, गूगल में आपका इंडेक्स नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन डार्क वेब क्या है, हिडन पार्ट है आपका, रिक्वायरिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर।
लोड बैलेंसिंग होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है नेटवर्क ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर में, ना कि कोई सिंगल सर्वर ओवररन हो जाए। अब हम कोई फॉर्म भरते हैं डीएसएसपी का, मान लो लास्ट डेट है, तो उसमें क्या होता है, हम क्या कहते हैं, साइट नहीं चल रही है। साइट का मतलब क्या है, वो आपका एकदम से जो बहुत सारे लोग इस पर वर्क करते हैं, तो वो क्या होता है, वर्क करना थोड़ा सा कम कर देती है, उस पर बहुत सारा सर्वर्स का बोझ हो जाता है। तो लोड बैलेंसिंग क्या होता है, वो आपका इस सर्वर को, जैसे मान लो एक सर्वर में बहुत सारी चीज़ आ रही है, उस सर्वर्स को आगे आगे बांट देगा, तो इससे भर लेंगे, इससे भर लेंगे, उससे भर लेंगे, उस टाइप में होता है। और थिक क्लाइंट और थिन क्लाइंट, थिक क्लाइंट जो होता है प्रोसेस लोकली करता है, और जो थिन क्लाइंट है वो आपका सर्वर पे करता है। BIOS, और उसको मॉडर्न में किसने रिप्लेस किया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को रिप्लेस किया UEFI ने, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। CMOS मदरबोर्ड पे क्या होता है, छोटी सी स्मॉल बैटरी वाली चिप होती है, स्टोर करती है टाइम और डेट टाइप की चीज़। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, अल्ट्रा पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, बैंक्स और गवर्नमेंट आपका मैसिव ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको 100 क्वेश्चन कैसे लगे मास्टर क्लासेस में से, आपको कितने आते थे। ये बहुत ज़रूरी है, इसको रिवाइज करके जाएगा, याद करके, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो मैं करवा चुकी हूँ। और कंप्यूटर के लिए 700 प्लस क्वेश्चन की एक क्लास, एक मैराथन में और कराऊंगी, वो आप लोग लाइव में आके करेंगे मेरे साथ। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? अगर आप तैयार हो तो आप यस कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो चीज़ों में पूरे नंबर आने हैं ना, 20 में से 20 आप ले सकते क्वेश्चन करके, 60 में से 60 नंबर ले सकते, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? यही चीज़ें ऐसे बचाएंगे, एक्यूरेसी आपको बचाएगी नेगेटिव मार्किंग से। ध्यान रखना, जो करें अच्छे से करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रात के 2:39, हाँ 39 मिनट हो गए, देख सकते हैं आप। ये क्या है, 7 जनवरी 2026, वेडनेसडे 2:30।